साथियों नमस्कार। आज हम देखेंगे यूपी पीसीएस से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं करंट की, उनके बारे में। और ऐसे करंट अफेयर्स जो कि जिन परीक्षाओं में करंट अफेयर पूछे जाते होंगे उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा और यूपी पीसीएस के लिए बेहद ही खास करंट अफेयर होंगे। तो चलिए हम देखते हैं आज का पहला सवाल। वह भारतीय अर्थशास्त्री जिन्हें मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र के नव स्थापित सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। तो किसे नियुक्त किया है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने नव स्थापित सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में साथियों जयती घोष को नियुक्त किया है, जो कि भारत की है। और आगे देखते हैं 22 मार्च 2022 को किस राज्य ने पूरी तरह से कागज रहित होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान मंडल एप्लीकेशन लागू करने वाला देश की पहली राज्य विधानसभा बनी है? तो वह साथियों नागालैंड। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। मार्च 2022 में कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला देश का पहला राज्य बना, और वह राज्य है आपका केरल, जो कि कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला देश का पहला राज्य हुआ है। और आगे देखते हैं, मार्च 2022 में 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन बना है? तो वह है मुंबई। जो लक्ष्य रखा गया था वह 2050 तक का लक्ष्य रखा गया था कि कार्बन जो उत्सर्जन है उसको हम जीरो करेंगे। और कार्बन उत्सर्जन जीरो कैसे किया जाता है कि जैसे आपके यहाँ जितना कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, आपको उतने उसको कार्बन को सोखने के लिए पेड़ पौधों को लगाना ज़रूरी होता है। तो उस प्रकार से जो जितना मुंबई जो है आपका, वो जितना कार्बन उत्सर्जन करता है उतना कार्बन अपना एब्जॉर्ब करने की क्षमता भी रखता है। तो ऐसा करने वाला जो मुंबई है, ये पूरे जो दक्षिण एशियाई शहर हैं उनमें सबसे पहले स्थान पर आ गया है, जिसका लक्ष्य 2050 तक जीरो करना था कार्बन के उत्सर्जन में, वह 2022 में ही कर लिया है। आगे देखते हैं साथियों, फरवरी 2022 के दौरान जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा भारत में किस नए स्तनपायी प्रजाति की खोज की गई है? एक ऐसे स्तनपायी की खोज की गई है जिसका नाम है व्हाइट चिकड मकाक। व्हाइट चिकड मकाक, इसे याद रखिएगा। इन्वायरमेंट से जो करंट के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो यूपी पीसीएस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो उसका नाम याद रखिएगा। मकाक नाम करके कोई अगर आएगा तो आप लोग याद करिएगा। और आगे देखते हैं, 7 मार्च 2022 को फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया द्वारा मनाए गए जन औषधि दिवस का थीम क्या रहा है? तो जन औषधि जो दिवस मनाया गया 7 मार्च को मनाया जाता है साथियों हर साल, और उसका जो थीम है इस बार का जन औषधि जन उपयोगी। तो इसे याद रखिएगा, जन औषधि जन उपयोगी। ये जन औषधि दिवस जो 7 मार्च को मनाया जाता है इस बार 2022 का थीम है। और आगे बढ़ते हैं, भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच 22 से 31 मार्च 2022 के बीच किस नाम से संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया है? तो उसका नाम साथियों X10 तलिक, X10 तलिक, ये नाम याद रखिएगा। और मार्च 2022 में किस मंत्रालय द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार टोयोटा मिराई लॉन्च की गई है? तो वह केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा यह जो है टोयोटा मिराई नाम की हाइड्रोजन से चलने वाली कार जो है इसका लॉन्च किया गया है। और यह कार जो है साथियों डीजल पेट्रोल से नहीं चलेगी, यह जो है हाइड्रोजन से चलेगी। और जो हाइड्रोजन है एक कार्बन, इससे कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता है, और जो कि बहुत अच्छा पहल है। और तो ये कौन सी कार है? उसका नाम है टोयोटा मिराई। टोयोटा जो कंपनी है उसके द्वारा बनाया जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगर हम बात करें केंद्रीय सड़क परिवहन व राज्य मंत्रालय के जो केंद्रीय केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जो हैं वर्तमान समय में वह कौन है? तो वह साथियों आपके नितिन गडकरी जो हैं, नितिन गडकरी वह है इस समय मंत्री हैं। मार्च 2022 में महाराष्ट्र के किस टर्मिनल को भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन
यूनिट प्राप्त हुआ है, तो वह है एच जयगढ़ एनर्जी टर्मिनल। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सवाल को। भारत सरकार ने मार्च 2022 में कहाँ पर ITU के एक क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के साथ मेजबान देश समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो उसका हस्ताक्षर जो हुआ है नई दिल्ली में किया गया है साथियों। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वह बॉलीवुड अभिनेत्री जिन्हें मार्च 2022 में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो वह है विद्या बालन। विद्या बालन को साथियों एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और 5 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने तटीय मछुआरों की समस्याओं को जानने के लिए किस राज्य में सागर परिक्रमा परियोजना का उद्घाटन किया है? सागर परिक्रमा परियोजना का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। मार्च 2022 में बर्किंघम विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ यूके इंडिया की सस्टेनेबल कूलिंग पहल यानी सतत शीतलन जिसे कहा जाता है उसका पहल किया है, तो वह किस राज्य की सरकार के साथ समझौता किया है? तो साथियों वह तेलंगाना के साथ समझौता किया है। और भारत और किस देश के बीच 25 फरवरी 2022 को राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष लोगों का अनावरण किया गया है, यानी एक ऐसे चिन्ह का अनावरण किया गया है? तो किसके साथ हमारे 75 वर्ष पूरे हो गए साथियों? वह है बेल्जियम के साथ हमारे जो संबंध हैं देश के बीच वह 25 फरवरी को 75 वर्ष के पूरे हो गए, तो उसके उपलक्ष्य में यह लोगो लॉन्च किया गया है। और अभी हाल ही फिलहाल में यानी आज हम जो बात कर रहे हैं 10 जून है, 8 तारीख को हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह वो गए हैं वियतनाम। और वियतनाम के साथ साथियों हमारे जो है 50 वर्ष पूरे हो गए हैं राजनयिक संबंध। वियतनाम के साथ हमारे 50 वर्ष के राजनयिक संबंध पूरे हो गए हैं। तो और इसके साथ वियतनाम ने हमें एक गिफ्ट में क्या यानी एक बहुत अच्छा चीज़ दिया है कि अगर कोई भी आपात स्थिति आती है या जैसे वह चीन से सटा हुआ वियतनाम एक खाड़ी देश है, तो अगर चीन के साथ खुदा न खास्ता कभी हमारे युद्ध होते हैं तो वियतनाम ने कहा है कि आप हमारे एयरबेस को उपयोग में ले सकते हैं। और वियतनाम जो है हमसे ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला देश भी बन गया है। वियतनाम हमसे जो है ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदेगा जो कि मेक इन इंडिया होगा और उन मिसाइलों को लेगा। और भारत सरकार ने उसे एक मोटर बोटें भी दी हैं समुद्र में जो चलने के लिए पेट्रोलिंग करने के लिए 12 मोटर बोट गिफ्ट में दिया है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समूचे भारत के रेलवे स्टेशन पर स्थापित स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीनों के द्वारा उपभोक्ताओं को डिजिटल टिकटिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम IRCTC का जो साथियों पूरा ये नाम है वह है भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम के साथ भागीदारी की है। तो यह है पेटीएम जो है आपका मनी ट्रांसफ़र का जो ऐप है वह जो कंपनी है पेटीएम की उसने ये IRCTC से समझौता किया है। और अगर आप बड़े बड़े रेलवे स्टेशन पर गए होंगे तो वहाँ पर देखे होंगे जैसे ATM मशीन लगी होती है, आप वहाँ पर स्वयं जा कर के आप टिकट निकाल सकते हैं। वह सेम टू सेम ATM मशीन की तरह होती है और आप उससे पेटीएम या जो UPI से जुड़े हुए जो ऐप आपके हैं उन ऐप से जैसे फ़ोनपे या गूगल पे या पेटीएम इत्यादि ऐपों के माध्यम से आप बार कोड स्कैन करके पैसा कटा सकते हैं और आप टिकट अपने आप से ले सकते हैं, आपको लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर जिसने 19 फरवरी से 5 मार्च 2022 के बीच पुदुचेरी में समुद्र स्तर परीक्षणों को सफलतापूर्वक संपन्न किया तो वह है हंसा NG। और हाल ही में भारत सरकार ने प्लास्टिक कचरा की समस्या से निपटान के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो जो कचरे होते हैं प्लास्टिक के कचरे हैं उनको निपटान करने के लिए भारत सरकार ने संभव और स्वावलंबन योजना की शुरुआत की है। तो याद रखिएगा संभव और स्वावलंबन योजना किससे संबंधित है साथियों? तो यह संबंधित है आपकी प्लास्टिक कचरे के निपटान के लिए। मार्च 2022 में लगातार दूसरे वर्ष
स्कॉच स्टेट फॉर गवर्नेंस रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो वह रहा है साथियों आंध्र प्रदेश। स्कॉच स्टेट फॉर गवर्नेंस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश जो है पहले स्थान पर रहा है। आगे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2022 में चार धाम परियोजना की उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में किस न्यायमूर्ति को चुना है? तो वह जो हमारे रिटायर्ड जज हैं वह हैं अर्जुन कुमार सीकरी। इनको चार धाम यात्राओं के लिए जो परियोजना बनाई जाती है तो उसका अध्यक्ष चुना गया है अर्जुन कुमार सीकरी को। तो याद रखिएगा जो चार धाम हैं, हमारे चार धाम कौन कौन से हैं हिंदू धर्म में, जो चार धाम माने गए हैं वह कौन कौन से हैं? अगर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट करके हमें बताइएगा, नहीं तो हम इसके अगले क्लास में बताएंगे कि चार धाम कौन कौन से हैं। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्युनिटी CDAC, जिसको शॉर्टकट में CDAC कहा जाता है, ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के दूसरे चरण में मार्च 2022 में कहां पर परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर की स्थापना किया है? तो IIT रुड़की ने परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है। और माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में कहां पर भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो वह किया है हैदराबाद में। हैदराबाद में जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट जो है यह अमेरिकी एक कंपनी है साथियों, और इसने अपना डेटा सेंटर, ये जो पहले थी अपना डाटा लेकर के सब अमेरिका चली जाती थी, तो भारत सरकार ने कड़े निर्देश दिए हैं कि कोई भी कंपनी भारत का डाटा लेकर के अपने देश नहीं जाएगी। जिसको अगर यहाँ पर रहना है तो उसे अपना डाटा सेंटर यहीं पर खोलना होगा और यहीं पर यहाँ का डाटा जो है यहीं पर संचित करना होगा। हमारे देशवासियों का जो डाटा है उसे आप विदेश नहीं ले जा सकते हैं। तो उसके लिए हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना डाटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। और मार्च 2022 में 7वें भारतीय उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों के 9वें संस्करण में किसे विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जूरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया साथियों? तो स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन जो चल रहा है उसके लिए विशेष जूरी मिशन से सम्मानित किया गया है। मार्च 2022 में भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो वह लॉन्च किया गया है कर्नाटक के बेंगलुरु में। और 18 मार्च 2022 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है। हैप्पीनेस इंडेक्स, इसके बारे में हमने जो डेली करंट अफेयर की हमारी क्लास चलती है उसमें हमने इसे पढ़ाया है। तो भारत को जो है 136वां स्थान मिला है। अगर आप उसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि कौन पहले पर है कौन एकदम अंतिम में है, तो आप वो वीडियो जा कर के देख सकते हैं। और आगे बात करते हैं, मार्च 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो वह जो सुषमा स्वराज जो थी उनका निधन हो गया साथियों। और सुषमा स्वराज जो कि विदेश मंत्री थी, जो प्रधानमंत्री का पहला कार्यकाल था उसमें प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उनके पहले कार्यकाल में वह जो विदेश मंत्री हुआ करती थी, उनका निधन हो गया है। तो जो उनके नाम से पुरस्कार जारी करने की घोषणा की है तो वह हरियाणा सरकार ने किया है। हाल ही में भारत ने युद्धग्रस्त देश यूक्रेन से अस्थायी रूप से किस अन्य देश में अपने दूतावास को शिफ्ट किया है? तो जो यूक्रेन में युद्ध चल रहा है वहाँ पर से सभी देशों के दूतावास हट रहे थे, तो भारत ने भी अपने दूतावास को वहाँ से हटा करके पोलैंड जो कि उसका यूक्रेन का पड़ोसी देश है तो वहाँ पर स्थापित कर दिया है। और आगे देखते हैं, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 15 मार्च 2022 को मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है? तो वह किया है ग्वालियर में। मार्च 2022 में भारत बायोटेक ने टीबी के टीके के लिए किस देश की बायो फार्मास्यूटिकल फर्म बायोफैब्रिक के साथ साझेदारी की है? तो वह साथियों स्पेन के साथ। और भारतीय एयरफोर्स ने यूक्रेन संकट को देखते हुए किस मित्र देश के साथ 6 से 27 मार्च 2022 के बीच प्रस्तावित बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा, कुछ कट गया, कोबरा नाम पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, कोबरा वॉरियर से अलग हो गया है। और वह हो गया जो अलग हुआ है उसका नाम है ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है कोबरा वॉरियर से अलग हो गया है।
आगे देखते हैं साथियों, 27 फरवरी 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो जो इस वर्ष की थीम है वह है खाद्य भविष्यवाद, इसे याद रखिएगा। और हाल ही में किस बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच समझौता हुआ है? तो वह है आदि बद्री बांध के लिए हिमाचल और हरियाणा के बीच समझौता हुआ है। और मार्च 2022 में वी डैम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो वह मिली है साथियों 93 रैंक भारत को मिला है। हाल ही में किस पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022 के पद्म भूषण पुरस्कार को लेने से इनकार कर दिया है? तो वह है बुद्धदेव भट्टाचार्य, जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया था। और हाल ही में कोयम्बटूर स्थित किस झील को तितलियों का हॉट स्पॉट घोषित किया गया है? वह है बेल्लोर झील। हॉट स्पॉट ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर लोगों को, यानी जो कि बहुत सेंसिटिव जगह होती है, जहाँ पर उनकी एक विशेष प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनसे किसी मनुष्य या ऐसी गतिविधियाँ जो हों जिससे उनको नुकसान होता हो, तो उसको बचाने के लिए ऐसे एरिया को हॉट स्पॉट एरिया कहा जाता है, जहाँ पर सबको आने जाने के लिए बाधित कर दिया जाता है। भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा अभियान RUSA नामक योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो वह 2026 तक जारी करने की मंजूरी दे दी है। और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज IIPS किस शहर में स्थापित है, जहां हाल ही में सेंटर ऑफ डेमोग्राफी ऑफ जेंडर और सेंटर फॉर एजिंग स्टडीज नामक 2 नए केंद्रों का उद्घाटन किया गया है? तो वह है आपका मुंबई में स्थापित है साथियों। और आगे देखते हैं, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष यान चंद्रयान-2 द्वारा चंद्रमा पर किस गैस की खोज की गई है? जो हमारा चंद्रयान-2 छोड़ा गया था उसके द्वारा आर्गन 40 नामक नए गैस का खोज किया गया है। 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक हरियाणा के फरीदाबाद में मनाया जाने वाला सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का इस बार थीम क्या था? जो कि सूरजकुंड मेला सबसे बड़ा मेला होता है, जो कि कहाँ मनाया जाता है? हरियाणा के फरीदाबाद में। तो इस बार का जो उसका थीम स्टेटस है जम्मू कश्मीर है। और रेल मंत्रालय ने हाल ही में रेलवे गार्ड का नाम बदल कर क्या कर दिया है? ट्रेन मैनेजर, जो ट्रेन में गार्ड होते थे उनका नाम बदल करके ट्रेन मैनेजर कर दिया गया है, क्योंकि वही सब मैनेजिंग करते हैं, तो काफ़ी अच्छा नाम कर दिया गया है। और केरल में 26वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 18 मार्च 2022 से किस शहर में आयोजित किया गया? तो वह तिरुवनंतपुरम में किया गया है। और फरवरी 2022 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 IP सूचकांक में भारत को रैंक प्रदान की गई है। तो वह साथियों 43वीं रैंक है। जम्मू कश्मीर का वह गांव जिसे केंद्र शासित प्रदेश का पहला मिल्क विलेज जनवरी 2022 में घोषित किया गया है, तो वह कौन सा है? रियासी जिला का जो जेर्री गांव है, गांव का नाम जेर्री है, तो उसे घोषित किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कब तक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो जो जन औषधि केंद्र हैं उनकी संख्या जो है 10,000 और बढ़ाए जाएंगे 2024 तक। और वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मार्च 2022 देश की कितनी प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए परियोजना की घोषणा की है? तो 13 नदियों को जो है सुधार किया जाएगा, उनके जल स्तर को बढ़ाया जाएगा। तो ऐसी कितनी नदियां हैं? जो 13 नदियों को चुना गया है। भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो वह है महाराष्ट्र में इंद्रायणी मेडिसिटी। और भारत का पहला वेस्ट इको पार्क, यानी जो हमारे इलेक्ट्रिक कूड़े कचरे हैं इनका जो पार्क कहाँ बनाने का निर्णय लिया गया है? तो वह लिया गया है दिल्ली में। और टेनल मैन नाम से लोकप्रिय किस व्यक्ति को वर्ष 2022 के पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? टेनल मैन, तो वह है अमाई महालिंगा नाइक, जिन्हें जाना जाता है टेनल मैन के नाम से। तो उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनका पूरा नाम जो सही है अमाई महालिंगा नाइक।
और संयुक्त राष्ट्र के 192 सदस्य देश जो हैं द्वारा 2030 एजेंडे के एक भाग के रूप में अपनाए गए 17 विकास लक्ष्य जो हैं एसडीजी लक्ष्य जिन्हें कहा जाता है साथियों, एसडीजी लक्ष्य के लिए सूचकांक जिसका प्रकाशन मार्च 2022 के प्रथम सप्ताह में किया गया में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है। तो भारत को 120वीं रैंक प्रदान की गई है जो 192 देशों में। और हाल ही में गंगा से ब्रह्मपुत्र तक की यात्रा पूरी करने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज़ कौन सा है? तो उसका नाम है साथियों एमवी राम प्रसाद बिस्मिल, यह एक जहाज़ है। और 1 मार्च 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर आरोग्य वनम का उद्घाटन किया? तो वह है राष्ट्रपति भवन। हाल ही में सड़क पर जानवरों के इलाज के लिए देश की पहली मोबाइल एम्बुलेंस कहाँ शुरुआत की गई है? तो वह की गई है चेन्नई में। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना लॉन्च की है? तो वह है छत्तीसगढ़। और मार्च 2022 में किस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की 65वीं जयंती पर भारतीय सेना ने 1870 में स्थापित देश के सबसे पुराने थिंक टैंक यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसे वीएसआई के नाम से भी जाना जाता है शॉर्टकट में, उनकी स्मृति में चेयर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है? तो हमारे जो पहले सीडीएस थे वह बिपिन रावत थे, तो उन्हीं के याद में किया गया है। और जनवरी 2022 में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की किस समिति की अध्यक्षता कर रहा है? तो आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता जो है भारत 2022 जनवरी से कर रहा है। आगे देखते हैं साथियों, भारत में लेप्रोस्कोपी के जनक माने जाने वाले डॉक्टर तेहमटन एराज उडवाडिया की हाल ही में प्रकाशित चर्चित पुस्तक के उन्होंने एक पुस्तक लॉन्च की है। उस पुस्तक का क्या नाम है? मोर देन जस्ट सर्जरी, लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी। तो लेप्रोस्कोपी के जनक माने जाते हैं उनका नाम क्या है? तेहमटन एराज उडवाडिया। इन्होंने एक पुस्तक जो लॉन्च की है उसका नाम है मोर देन जस्ट सर्जरी, लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी। और गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में फरवरी 2022 में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी बनी है, तो वह है न्यू डेवलपमेंट बैंक। और भारत सरकार ने देश के 12 राज्यों में 150 उत्कृष्टता गांव यानी विलेज ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया है? तो इजराइल के साथ यह समझौता किया गया है। और भारत का वह राज्य जिसने हाल ही में मिशन इंद्रधनुष योजना के क्रियान्वयन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो वह है उड़ीसा राज्य, जो है मिशन इंद्रधनुष योजना में सबसे पहले स्थान पर है। और मार्च 2022 में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो वह साथियों विश्व शांति केंद्र की स्थापना हरियाणा में किया जाएगा। और फरवरी 2022 में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु ने किस नाम के भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में एक को कमीशन किया है? तो वह जो भारत का सुपर कंप्यूटर उसका नाम है परम प्रवेगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG की हाल ही में जारी एक नई रिपोर्ट में मध्य प्रदेश स्थित किस बांध के तत्काल मरम्मत कराने की चेतावनी दी गई है? तो जो गांधी सागर बांध है वह काफ़ी पुराना हो गया है, उसकी मरम्मत करने का जो है CAG ने आदेश दिया है। और 4 जनवरी 2022 को अनाथ की मां के नाम से चर्चित किस प्रमुख हस्ती का निधन हो गया? तो किसका निधन हो गया? जो 4 जनवरी 2022 अनाथों की माँ के नाम से जानी जाती थी, तो उनका नाम था सिंधु ताई सपकाल, जो कि अनाथों की माँ के नाम से जानी जाती थी साथियों, उनका निधन हो गया। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है? तो वह बाल बजट पेश करने वाला मध्य प्रदेश सरकार है। और भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत
युद्धापोत INS विशाखापत्तनम से 18 फरवरी 2022 को समुद्र में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो वहाँ हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसका सफल परीक्षण किया गया है साथियों। और हाल ही में प्रस्तुत नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात 30/1 लाख जीवित जन्म दर्ज करने वाला कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो वह है केरल। और केरल का पहला कारवां पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? वह है वागामोन इडुक्की में पड़ेगा, जो कि कारवां पार्क केरल का पहला कारवां पार्क स्थापित किया गया है वागामोन इडुक्की में।